अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो मेरी नज़र में बेलारूस सबसे बेहतर जगह क्यों है आपके लिए, इस विषय में आज हम इस वीडियो में बातें करेंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। अगर आप रिटायर हो चुके हैं या जीवन के उस दौर पे पहुंचने वाले हैं जहां पे आपने ज़िंदगी में जो करना था वो कर लिया, सफलता पानी थी वो पा ली, जो थोड़े बहुत पैसे कमाने थे, कम या ज़्यादा जो भी आपके पास हैं वो आपके पास हैं, और आपके पास एक समय थोड़ा बचा हुआ है जिसमें आप थोड़ी सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। रिटायरमेंट चाहे बिजनेस से हो या फिर नौकरी से हो, अब आप सुकून चाह रहे हैं। इस स्थिति में आप अगर हमारे देश में बैठे हुए हैं, उससे बेहतर मैं आपको बताता हूं कि क्यों आपको बेलारूस में आकर के सेटल होना चाहिए रिटायरमेंट के बाद में। सबसे पहली बात यह है कि बेलारूस में रिटायरमेंट के समय में आने के लिए बेलारूस के कागज़ के लिए आपको कोई दुबई की तरह कोई कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई मिलियंस ऑफ दिरहम की आपको मतलब 5-6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बेलारूस के किसी गांव में आप एक 1 रूम वाला अपार्टमेंट खरीद सकते हैं भारत के 15 लाख रुपए के साथ में ही। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सी जंगल में होगा, वहाँ भी सुपरमार्केट होगा, वहाँ भी रेलवे स्टेशन होगा, वहाँ भी हॉस्पिटल होगा, वहाँ भी स्कूल होगा, सभी सुविधाएं होंगी, और हीटेड और 24 घंटे पानी होगा, बिजली होगी, सभी कुछ होगा, और आप वहाँ रह सकते हैं। और 1.5-2 घंटे की दूरी पे आपको जो देश का कैपिटल है वहाँ तक जा सकते हैं। पास का बड़ा जो शहर है, ये टाउन है, और पास का बड़ा शहर आपको आधे घंटे की दूरी पे होगा। वहाँ पे क्यों रहना चाहिए? सबसे पहली बात है कि बेलारूस में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। आपको पता है कि हमारे भारत के बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बेलारूस में जाते हैं। इसका मतलब बेलारूस के मेडिकल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, तभी इतने सारे हज़ारों बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, है ना। कीमत भी कम है, और बेलारूस में वैसे तो अपने नागरिकों के लिए और पीआर होल्डर्स के लिए स्वास्थ्य मुफ्त है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप टीआरपी पे भी रह रहे हैं तो आपको साल में एक मेडिकल इंश्योरेंस खरीदना पड़ता है, जो लगभग $200 से कम का होता है, 170 या $180 का होता है, अंदाजे से बोल रहा हूँ आपको मैं। नेशनल इंश्योरेंस आप खरीदते हैं, उसमें सभी इमरजेंसीज कवर हो जाती हैं। हम जब रिटायरमेंट की अवस्था में आ जाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है स्वास्थ्य की। अगर भगवान ना चाहे कभी कैसा हो गया कि कोई इमरजेंसी आ गई, तो तत्काल वो इंश्योरेंस आपको कवर करेगा। मेरे दोस्त का हार्ट का ऑपरेशन भी उस मेडिकल इंश्योरेंस से हुआ था, और हमको 1 रुपए भी खर्च करने नहीं पड़े थे। अब 5 साल आप रहते हैं बेलारूस में टीआरपी पे, तो आपको पीआर मिल जाता है। अगर आप कोई 1.5 लाख यूरो का अपार्टमेंट खरीदते तो पीआर तो पहले ही मिल जाता है, और पीआर मिलने के बाद मेडिकल आपका फ्री हो जाता है। उसके अलावा बेलारूस में कहीं पे भी, शहर में जाएं, गांव में जाएं, किसी टाउन में जाएं, कहीं पे भी कोई भी क्राइम नहीं है, ज़ीरो क्राइम। क्यों? बेलारूस जो है हंगर इंडेक्स में नंबर 1 है। कोई होमलेस नहीं है बेलारूस में। अब सबका पेट भरा हुआ है तो क्राइम ही नहीं है। उसके अलावा जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो बहुत शानदार है, काम करती है, इस कारण में क्राइम बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप अपने बुजुर्ग अवस्था में रह रहे हैं तो आपको ये तकलीफ नहीं होती कि आप किसी क्राइम का या किसी हमले का शिकार हो जाएंगे। तो आपको किसी भाई माफिया या गुंडों से बचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा बेलारूस के जो लोग हैं वो बड़े पोलाइट हैं, आपको हर समय मदद करना चाहते हैं। उसके अलावा बेलारूस में जो खान पान है, जो आपको चीज़ें मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं, खाने के जो सामान मिलते हैं, वो बड़े ऑर्गेनिक मिलते हैं, बड़े अच्छे से बनाए, बड़े अच्छे से उगाए हुए। मतलब उसमें केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता है। उसके कारण क्या होगा कि आपका इनटेक जो फूड है बहुत अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है कि बेलारूस को लंग्स ऑफ यूरोप कहते हैं। मतलब जीवन जीने वाली जितने भी जगह हैं उसमें बेलारूस में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो लंग्स ऑफ यूरोप। वैसे ही बेलारूस में पहुंच के आपकी आयु 2-3 साल तो वैसे ही बढ़ जाती है ऑक्सीजन के परसेंटेज को बढ़ने के कारण में। तो आप एक ऐसे देश में, उसके अलावा आप रह रहे हैं हार्ट ऑफ यूरोप में। मतलब बेलारूस के बाद में आपको सिर्फ एक शेंगन वीज़ा लेने की ज़रूरत है, जो कि अब भारतीयों को 5 साल का भी मिल रहा है। एक शेंगन वीज़ा आपने लिया और पूरा यूरोप बाय रोड आप घूम सकते हैं, बाय बस घूम सकते हैं, बाय ट्रेन घूम सकते हैं, फ्लाइट तो है ही है, खैर वो सभी चीज़ों से आप पूरा यूरोप घूम सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी के जो सपने आपने पूरे नहीं किए कि यार मैं कभी एक महीने स्विट्ज़रलैंड जाऊँगा, कभी एक महीने जर्मनी जाऊँगा, कभी एक महीने मैं फ्रांस जाऊँगा, वो सभी सपने कम बजट में आप पूरा कर सकते हैं। और भारत से कोई दूर नहीं है। पहले ज़माने में डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, अब तो 6 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट है, जो कि लगभग $600 के आसपास लगता है मेरे ख्याल से। 40-50 हज़ार ऐसे आसपास की कीमत में, अंदाजे से मैं कह रहा हूँ, 50 हज़ार के कम में आपको टिकट मिल जाती रिटर्न। अंदाजे से कह रहा हूँ, डबल चेक कर लीजिएगा।
तो ज़िंदगी अगर आप रिटायरमेंट की जगह में हैं, पैसे ज़्यादा हैं तो भी आप बेलारूस में रह सकते हैं, और कम पैसे हैं तो भी आप बेलारूस में रह सकते हैं सुकून से, और आपको कोई जज नहीं करेगा। आपके शौक है, आपको जितने शौक हैं वो पूरा कीजिए, अच्छी जगह में रहिए, ट्राई कीजिए अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। रिटायरमेंट के समय बहुत शानदार है, आपके बच्चे आपसे मिलने आएंगे और आप कूल रहेंगे। आप एक तिरस्कृत बुढ़े के रूप में नहीं रहने वाले जो खाट में बैठ करके अपने नाती पोतों को गालियां दे रहा है, अपने बच्चों को गालियां दे रहा है। आप लोग पूछेंगे कि कहाँ रहते हैं आपके माता पिता? यूरोप में रहते हैं भाई साहब। वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे तस्वीरें डाल रहे होंगे और आपकी नई ज़िंदगी शुरू होगी। आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, आपको एक मशीन के रूप में नहीं देखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं या उस आयु में हैं, तो नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए आपको बेलारूस ही चुनना चाहिए। एक बार जाके देखिए सही, पहुंच के देखिए, शायद आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आ जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, दस विदानियाँ, चाओ चाओ।